नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दावतांश क्लासेस में। आप लोग अच्छा सीख रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ। और आज हम फिर से एक बार केमिस्ट्री लेकर के आपके सामने आए हैं। केमिस्ट्री में जैसा मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है, कई वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई थी, बताई थी कि ठोस, द्रव, गैस या ये जो यूनिवर्स है आपका, इसमें कैसे केमिस्ट्री का क्या रोल है, ये सब सारी चीज़ें मैंने समझाया था और केमिस्ट्री के जनक के बारे में बताया था। दोस्तों, मुझे महसूस हुआ कि पहले हमें केमिस्ट्री में, चाहे वो कोई कंपटीशंस हो या फिर एकेडमिक हो, कोई भी तैयारी हो, कुछ भी हो, या कोर्सेस हमारे हों, किसी के लिए भी सबसे जरूरी क्या चीज़ है केमिस्ट्री में, वो चीज़ पहले हम जान लेते हैं दोस्तों। फिर हमारा जो एक सीक्वेंस चल रहा है उस पर फिर हम काम करेंगे, लेकिन पहले हम काम करते हैं किस पर, ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल पर। किस पर काम करेंगे भैया? पीरियोडिक टेबल पर। पीरियोडिक टेबल दोस्तों आप जानते हो, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th 12th, ठीक है, 9th से चीजें शुरू हो जाती हैं, पीरियोडिक टेबल वगैरह, है ना। और तो हम पहले से जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, ये सब चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं, हमारे हमको नाम भी सुनाई देता है, ठीक है, तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब 9th में हम प्रवेश करते हैं या हम किसी कंपटीशन के लिए उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आइए पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और बहुत अच्छे से वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। और अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। आइए एक बेहतर भविष्य का निर्माण के लिए और आगे कई कॉम्पिटिशन्स को अच्छे तरीके से बीट करने के लिए हम पढ़ते हैं आज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में दोस्तों क्या होता है, एक सीरीज बनता है, ठीक है ना, एक सीरीज बनता है और जो सीरीज बनता है उसी को मैं आपके सामने रखूंगा और बहुत सारे ट्रिक्स भी आपको मैं बताऊंगा। पीरियोडिक टेबल पर एक से एक बढ़ करके बढ़िया बढ़िया ट्रिक भी दूंगा, अच्छा दूंगा, बस आप लोग अच्छे तरीके से उसको पढ़िएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल पहले सेट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं, ध्यान दीजिएगा, में आई, ध्यान दीजिएगा, में आई हैव लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, ठीक है। मे आई हैव लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। दोस्तों आप सोचेंगे ये सर क्या बता रहे हैं, ये सब बताने की क्या जरूरत है। दोस्तों पीरियोडिक टेबल में ले चलने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। पीरियोडिक टेबल में कि मे आई हैव लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, यानी कि कोई कह रहा है कि मेरे पास जो है एक बहुत बड़ा सा कप है और वो किससे भरी हुई है? कॉफी से। किससे भरी हुई है? कॉफी से, ठीक है ना, बहुत बड़ा कप। ध्यान दीजिएगा, अब हम यहां से एक बहुत अच्छी चीज निकालने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, बहुत अच्छी चीज। अगर आप ऐसे ही हर वीडियो में आप साथ देंगे, प्यार देंगे, समर्थन देंगे तो बहुत अच्छा निकल करके आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा मे में कितने लेटर्स हैं। मे में हमने जब मे में देखा तो 1 2 3 यानी कि 3 लेटर्स, ठीक है, यहां पर लिखेंगे 3। आई में कितने लेटर्स हैं? 1, यहां पर हम लिखेंगे 1। हैव में कितने लेटर्स हैं दोस्तों? 1 2 3 4। यहां पर कितने? यहां 4 लिख देंगे। यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, यहां 5 लिख लेंगे। यहां पर दोस्तों कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है? 9 लिख लेंगे। ऑफ में कितने हैं? 2 है, 2 लिख लेंगे। और कॉफी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने भैया? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब सोचेंगे आप कि मैंने ये क्या लिख दिया है, ये क्या है भाई? 3 1 4 5 9 2 6, ये क्या है? मे आई हैव लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, इससे क्या निकल रहा है? तो दोस्तों ये और कुछ नहीं निकला है, ये निकला है पाई का मान 3.1416। भी कुछ लोग कहते हैं कि 5 के बाद बड़ी संख्या आएगी तो हम 5 को 5 ना लिख करके 6 लिख देंगे, कोई कोई ऐसा भी यूज करता है, 3.1416। लेकिन दोस्तों उसका जो लार्ज रूप है, जो बड़ा वाला रूप है, वो यही है 3.145926। इसी तरीके से हमारा पीरियोडिक टेबल भी ट्रिक पर चलेगा, बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। मैं आपको बताऊंगा कुछ और आप उसका अर्थ कुछ और निकालेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही बढ़िया से पीरियोडिक टेबल को हम आज पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पीरियोडिक टेबल में ये आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीन
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज निकल करके आया है। मे आई हैव लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, यानी कि 3.1459226 ये आपका पाई का मान हो गया दोस्तों। अब देखिएगा, मैंने इसको इसलिए बताया है कि इसी तरीके से हम आपको बताएंगे कुछ और। वैसे ये है आपके गणित का टॉपिक, सही है, लेकिन दोस्तों यहां पर बताने का एक ही कारण था कि हम बताएंगे कुछ और, लेकिन हम लोग अर्थ कुछ और निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम आपको दर्शन अभी करवाएंगे, ठीक है ना। अब हम आपको पहले बता देते हैं कि पीरियोडिक टेबल कब हमारे जेहन में आया, कब लोग इसके बारे में सोचना शुरू किए। पीरियोडिक टेबल, बहुत सारी चीजें मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में आज दोस्तों आपसे चर्चा करूंगा, बहुत सारी चीजें। आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब धनाधन मारे रहिए। ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल को वैसे तो जान लीजिए आप, डोबे राइनर, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, डोबे राइनर हुए, प्रिस्टले हुए, है ना, अन्य वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा दोस्तों कि सा रे गा मा पा धा नी, इस तरीके से तत्वों को जो है सा रे गा मा, जो संगीत का एक धुन होता है, उसके आधार पर तत्वों को जो है रख करके उनके गुणों के बारे में जान सकते हैं, ये भी कुछ लोगों ने कहा, ठीक है ना। डोबे राइनर जी ने या और सब ने क्या कहा कि हम तत्वों को किस तरीके से रख सकते हैं, का खा गा घा, इस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन रख देंगे, यहाँ कार्बन रख देंगे, इस तरीके से मतलब हम जो है तत्वों का विस्तार करेंगे और उनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन ये सब चीजें दोस्तों कुछ समय के लिए थी, कुछ समय चली और उसके बाद इनका कोई अर्थ नहीं रह गया, या यूं कह सकते हैं आप ये सब फेल हो गए, ठीक है ना। तो फेल वाला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें ये जानने की जरूरत है कि किसके द्वारा हमें मिली, ठीक है ना, और कहां तक हमारा परिवर्धित आवर्त सारणी आया, पीरियोडिक टेबल आया। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका सबसे ज्यादा योगदान था, मैं उसकी बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मेंडलीव, क्या नाम है भैया दोस्तों, मेंडलीव। यानी कि अब हम चर्चा करने जा रहे हैं मेंडलीव के बारे में। दोस्तों वास्तव में मेंडलीव के द्वारा ही, यानी कि अगर पीरियोडिक टेबल के जनक के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, जनक के बारे में। जनक, और जनक तो आप जानते हैं किसको कहा जाता है, तो पीरियोडिक टेबल का जनक कौन है भैया, मेंडलीव है। पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहा गया, मेंडलीव, ठीक है ना। मेंडलीव ने कई बार जो है तत्वों की एक सीरीज बनाई, सीक्वेंस बनाई और उस पर तत्वों को रख करके उसके बारे में विचार किया, अध्ययन किया, लेकिन ये कई बार फेल हुए दोस्तों, कई बार फेल हुए। मेंडलीव की आवर्त सारणी आई, फिर मेंडलीव की परिवर्धित आवर्त सारणी आई, कई बार ये फेल हुए। और इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस पर परेशान हुए, चर्चा किए, बहुत ज्यादा इस पर जो है लगे रहे, इस वजह से मेंडलीव को ही पीरियोडिक टेबल का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है दोस्तों। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या मेंडलीव ने ही हमें दीर्घाकार परिवर्धित आवर्त सारणी जो हमारा है, क्या मेंडलीव ने ही हमें दिया है? नहीं दोस्तों, मेंडलीव ने तो जो कार्य किया ही, लेकिन इसके बाद जिन्होंने मेंडलीव के बाद जिन्होंने कार्य किया, यानी आधुनिक आवर्त सारणी, किसके बारे में दिया, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जिन्होंने हमें दिया आवर्त सारणी को उठा करके, उनका नाम क्या है, मोजले। क्या नाम है भैया, मोजले। इन्हीं मोजले द्वारा जो दिया गया आधुनिक परिवर्तित आवर्त सारणी है, उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि मोजले का ही हम आवर्त सारणी आज के समय में पढ़ते हैं, जो आप किताबों में या अन्य जगह पर देखते हैं, वो मोजले का ही क्या है, दीर्घाकार परिवर्तित आवर्त सारणी है, ठीक है ना। इतना आप लोग समझ गए अच्छे तरीके से। अब देखिए आगे हम और भी बहुत सारी चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे, ट्रिक को भी जानेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर हम आगे टॉपिक आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। आप देखिए, इरेज करने के बाद चूंकि हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल। दोस्तों जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, जितना अच्छा जो है जुड़े रहेंगे, उतना ही अच्छा समझ में आएगा। इतना अच्छा पीरियोडिक टेबल मैं चैलेंज कर सकता हूं, किसी का ट्रिक इतना अच्छा नहीं मिलेगा। इस चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, इसी वीडियो के माध्यम से मैं सभी को चैलेंज करना चाहता हूं कि इतना अच्छा ट्रिक पीरियोडिक टेबल पर मेरे द्वारा जो ट्रिक बनाया गया है, इतना अच्छा ट्रिक किसी का नहीं मिलेगा। आइएगा दोस्तों, पीरियोडिक टेबल को पहले हम बता दे रहे हैं। 200 साल, कितना साल लगा भैया, 200 साल लगा है पीरियोडिक टेबल का अध्ययन करने में, उसको बनाने में, ये सब करने में कितना लगा भैया, 200 साल, ठीक है ना। तो ये अच्छे तरीके से जान लीजिए कि 200 साल लगा। अब 200 साल में हमें कितने तत्व मिले, कितने तत्व प्रकाश में आए। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे तत्व हैं जिनके बारे में अभी कोई अध्ययन ही नहीं है, ना ही वैज्ञानिक उसके बारे में कुछ बता पाए हैं। हो सकता है हम लोग जब कभी आगे बढ़ करके वैज्ञानिक बने, या और भी हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आप सब जो वैज्ञानिक बने, तो हो सकता है आप और भी अधिक जो है तत्वों का खोज करें।
लेकिन अभी जो प्रकाश में तत्व है भाई वो कितना है, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, 118। ठीक है ना, और जरूर वैज्ञानिक बनिएगा आप सब। 118 तत्व। अब 118 तत्व है भैया प्रकृति में। अब 118 तत्व में देख लेते हैं कि 94, कितना 94 जो तत्व हैं, इसमें से 94, ऐसा मत समझ लेना कि 94 की बात कर रहे हैं, ना ना ना, हम कह रहे हैं कि 118 में से 94 तत्व नेचुरल है। क्या है, नेचुरल यानी प्राकृतिक तत्व है। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, प्राकृतिक तत्व है। खासकर केमिस्ट्री वाले बच्चे और कंपटीशन वाले बच्चे ये जान लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम को आप दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपका पीरियोडिक टेबल। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। कितने तत्व हैं प्राकृतिक, 94 तत्व है, 94 तत्व हैं। और 118 में से 94 जब आप बाहर करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 118 में से आपका बचेगा 24। कितना बचेगा, 24। देखिए 4 4 8 और 9 तो 11, 118 हो गया। ये 24 तत्व जो हैं ये है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब आप समझते ही हैं, कृत्रिम। कृत्रिम मतलब यानी कि मानव के द्वारा, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई है 24 तत्व, इनको हम कहेंगे कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। तो 24 तत्व हो गए आर्टिफिशियल और 94 हो गए क्या क्या, प्राकृतिक। अब लोग ये सोचेंगे कि भैया हमारे पास इतना पावर कहां से आ गया, इतना पावर कहां जनरेट हुआ कि हम लोग तत्व की खोज करने लगे। क्या मानो ऐसा भी करने लगा है कि तत्व की भी खोज कर देगा। ससुरा 94 तत्व तो प्रकृति ने वैसे दिया है, और उसके बाद 24 तत्व जो है मानव ने बना लिया, विज्ञान ने विकसित कर लिया। जी हाँ, बना लिया। अब ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जवाब मैं पहले दे रहा हूं कि 24 तत्व बनाया कैसे इन्होंने, 24 तत्व इन्होंने बनाया कैसे। अगर आपको भी लगता है कि कोई और कारण है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि 24 तत्व कैसे बना होगा। एक कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक मात्र है। 24 तत्व जो है वो अल्फा और बीटा का जो उत्सर्जन होता है उन्हीं से 24 तत्वों का निर्माण किया गया है, अल्फा और बीटा के उत्सर्जन के द्वारा। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि रदरफोर्ड का तो नाम आप सुने ही होंगे। रदरफोर्ड ये तो आप जानते ही होंगे ट्रिक, आपको अच्छे से पता होगा कि ईट पर नाचो, बार बार उसको क्या बताया जाए, इसको जानते होंगे आप लोग। और ई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। टा से क्या होता है, टॉमसन या थॉमसन, जो भी कह लीजिए, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया भैया, थॉमसन ने। और पा से क्या होता है, प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन, या पी से ही लिख देता हूं, प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज किसने किया, रदरफोर्ड। किसने किया, रदरफोर्ड। और ना से क्या होता है, न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। और ये जो नाचो का चो है उससे क्या होता है, चैडविक। क्या होता है, चैडविक। इस तरीके से ये भी आपका एक ट्रिक है केमिस्ट्री का। ईट पर नाचो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया भैया, चैडविक ने किया, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपका रदरफोर्ड है जिन्होंने आपके प्रोटॉन की खोज किया है, रदरफोर्ड ने ही अल्फा किरणों की बमबारी किया था, ठीक है ना। आपको पता है, पता ही होगा कि धातु की पतली पन्नी पर इन्होंने जो है अल्फा किरणों की बमबारी किया, ठीक है ना। तो जब बमबारी किया, हम आपको बता दे रहे हैं कि जब बमबारी इन्होंने किया तो कुछ किरणें जो है यहाँ से टकराई, एक पर्दा लगा दिए थे, उस पर्दे से टकराई और इस तरीके से निकल गई। कुछ किरणें आई और इस तरीके से निकल गई, कुछ किरणें आई और इस पर्दे को छेद करके आगे बढ़ गई जब वो परमाणु की खोज कर रहे थे। और कुछ किरणें यहां से आई, इधर की तरफ चली गई। कहने का मतलब ये था, बाद में उन्होंने इसके बारे में बताया कि जब वो धातु की पतली पन्नी से वो किरणें टकराती हैं तो कुछ किरणें जो, और ऐसा भी था दोस्तों कि कुछ किरणें उसी मार्ग पर आई और उसी मार्ग पर वापस लौट गई। ऐसी भी किरणें थी जो उसी मार्ग पर आई, उसी मार्ग पर लौट गई। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई किरण उसी मार्ग पर जा रही है और उसी मार्ग से लौट जा रही है, इसका क्या मतलब है। यानी उन्होंने बताया कि वहां पर काफी ठोस स्थान है जिसकी वजह से किरणें वहां गई, टकराई और वापस चली आई। जहां पर थोड़ा सा गैप मिला, वो किरणें क्या की, इस पर्दे को पार करके उस पार चली गई। यानी ये पता चला कि नाभिक में वहां पर कुछ जो है क्या होता है, रिक्त स्थान भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने पूरा व्याख्या किया, ठीक है ना।
तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने किया। ठीक है ना। और जिसमें से दोस्तों इसी वक्त हम बता दे रहे हैं, और यहां पर एक मिनट देख लीजिएगा, इसी वक्त बता रहे हैं कि प्रोटॉन जो होता है दोस्तों वो पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन क्या होता है भैया? पॉजिटिव, +1। ठीक है ना। प्रोटॉन क्या है? +1 यानी पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों वो नेगेटिव है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। और न्यूट्रॉन जो होता है इसका नाम न्यूट्रॉन क्यों पड़ा? न्यूट्रॉन इसका जो नाम पड़ा है वो न्यूट्रल की वजह से पड़ा है। किसकी वजह से? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब दोस्तों होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन की वजह से इसका नाम मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन पड़ गया। ठीक है ना। तो आप ये अच्छे तरीके से समझ गए। प्रोटॉन जो क्या होता है वो धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है या उदासीन होता है। ठीक है ना। यानी कि उस पर ना पॉजिटिव आपका चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। इतना आप अध्ययन कर लिए। देखिए जो भी दोस्तों बता रहे हैं उसको नोट करिएगा अच्छे तरीके से, या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपके पास ये चीजें रहें और भविष्य में इसका आप लाभ उठा सकें। ठीक है ना। अब देखिए फिर आते हैं अपने टॉपिक पर। 118 तत्व, 94 प्राकृतिक हो गया, 24 तत्व क्या हो गया? आर्टिफिशियल हो गया, कृत्रिम हो गया दोस्तों। चलिए अच्छी बात है। ठीक। अब देखिएगा दोस्तों आप सभी लोग, इसमें से अब हम आपको बताना चाहते हैं जो ये आपके तत्व हैं इसमें से हम आपको बता दें जल्दी से। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि इसमें से जो 118 तत्व हैं दोस्तों, जिसमें से मैंने बताया कि 94 क्या है? प्राकृतिक, और 24 क्या है? आर्टिफिशियल है। 94 जो आपका है वो नेचुरल है। ठीक है ना। अब देखिएगा दोस्तों 118 में से धातु कितने हैं, आधातु कितने हैं, और कितने उपधातु हैं, मिलाटॉइड। ठीक है ना। और कितने आपके जो है मेटल हैं और कितने नॉन मेटल हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा 118 में से ध्यान दीजिएगा, धातु जो है, धातु 91 कितना है? 91। आधातु, आधातु आधातु जो आपका है वो 20 है। और उपधातु, उपधातु, अब उपधातु तो आप ऐसे समझ गए होंगे कि 91 अगर आपका धातु है, 20 आपका क्या है? आधातु है। तो उपधातु कितना रहेगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7। देखिए 7 1 कितना हो जाएगा? 8, और 9 2 कितना हो जाएगा? 11। यानी इस तरीके से तीनों को मिलाकर के दोस्तों, तीनों को मिलाकर के 118 तत्व हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, जोड़ दीजिए 91, 20 एंड 7। ठीक है ना। तो आपको 118 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर धातु जो है ना, 91 तत्व जो है वो धातु है। ठीक है ना। अब दोस्तों धातु जो है, धातु क्या होता है ये भी क्वेश्चन बन गया। अब देखिए पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, लेकिन हमें यहाँ धातु को भी जानना जरूरी पड़ गया। ठीक है ना। क्योंकि अभी आपके मन में आ गया धातु क्या होता है, सर धातु के बारे में ये क्या बता रहे हैं। दोस्तों आप पढ़े भी हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता रहा हूं, और आप भी अच्छे से थोड़ा रिविजन कर लीजिए। आइए, धातु, धातु क्या होता है ये भी ध्यान देंगे आप सभी लोग। धातु क्या होता है यहां पर हम आपको बताएंगे। धातु, धातु के बारे में, धातु जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, बस इतना समझिए। जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? त्याग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, ठीक है ना, यानी धनायन बनाना, वो क्या कहलाते हैं भैया? धातु कहलाते हैं। ठीक। और जो आधातु क्या होता है? आधातु जो ऋणायन बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। यानी एक दाता होता है, क्या होता है? ससुरा जो धातु है ये क्या है? दाता है। और ये जो आधातु भैया ये ग्राही है। देखिए सभी चीजें हम बताएंगे दोस्तों, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, आपके लिए बहुत उपयोगी है वीडियो, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? प्लस वाला धातु क्या भैया? दाता है। ठीक है। डोनर जिसे कहते हैं, डोनर यानी देने वाला, दाता। ठीक है ना। हमारे पास तभी ना दाता बनोगे, अगर हमारे पास नहीं है तो हम कैसे देंगे किसी को? जैसे आपके घर कोई भिखारी आता है भिक्षा मांगने के लिए, ठीक है ना, तो आप दानी है, दानी मतलब यानी दान दे रहे हैं। ठीक है ना। और जब आप दान देते हैं तो दानी कहलाते हैं। इसी तरीके से इस ससुरा दानी कहलाता है। कौन? धातु। धातु क्या कहलाता है? दानी कहलाता है। क्या कहलाता है? दानी, यानी कि ये दानवीर है। ठीक है ना। और ये आधातु क्या है भैया? आधातु क्या है? ये आधातु को मैंने बताया ग्राही है, ससुरा भिखारी है, मतलब लेने वाला। ठीक है ना। भिखारी है, लेने वाला। ठीक है ना। और उपधातु क्या है दोस्तों? उपधातु जो है यानी धातु और आधातु दोनों का गुण अगर पाया जा रहा है, ठीक है ना, दोनों के मेल से जो बन रहा है उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ठीक है ना। यानी दोनों के मेल से जो बने उसे हम क्या कहेंगे?
उपधातु कहेंगे, यानी बीच वाला। समझ में आ रही बात? यानी धातु को मिलाइए प्लस आधातु को मिलाइए, जैसे क्रोमियम वगैरह को ले लीजिए और उसको उसमें और कुछ चीजें मिलाइए, तब निर्माण होता है उपधातु का। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा कि देने वाला धातु, लेने वाला उपधातु, सॉरी आधातु, और दोनों को मिला करके, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? उपधातु। ठीक है, दोनों को मिला करके। तो इस तरीके से आपने धातु, आधातु और उपधातु को जान लिया। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी चर्चाएं हुई इसका स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हैं, और थोड़ा आप समझ रहे हैं कि समझाने की वजह से कुछ चीजें जो है बीच बीच में लाइन हो गया है, तो उसको आप समझ जाइएगा। 118 तत्व हैं, 94 आपका प्राकृतिक है, 24 आपका नेचुरल आर्टिफिशियल है। ठीक है, 91 क्या है? धातु है दोस्त, और 20 क्या है? आधातु है, और 7 क्या है? उपधातु है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें जो है हमें जाननी थी, हमने आपको बता दिया। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं पहले। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जो भी सुविधाएं हम उसी का फायदा हम उठाएंगे। ठीक है ना, देखिएगा पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। पीरियोडिक टेबल आपका रेडी हो रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पर आपके सामने पीरियोडिक टेबल बन करके तैयार है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, यही पीरियोडिक टेबल है, दीर्घाकार प्रवर्धित आवर्त सारणी। ठीक है, यहां पर जो दो लाइन आपको दिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दो लाइनें जो है वो एस ब्लॉक की हैं। अब कहेंगे ब्लॉक क्या भैया? ये भी तो आ जाए मुद्दा, ब्लॉक क्या है? ब्लॉक मतलब होता है जो आपका जो है उपकोष है। ठीक है ना, जैसे अभी हम आगे बताएंगे आपको, KLMN जो है वो कोष है। क्या है? कोष। ठीक है ना, कोष मतलब होता है भैया कक्षा, ज्यादा दूर मत जाइए। और इसी तरीके से इसी के आधार पर कोषों के अंतर्गत जो है 4 ब्लॉक होते हैं। और ब्लॉक कौन कौन से हैं पहले देख लीजिए, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यस का मतलब क्या होता है ये भी देख लो पहले इसी वक्त। शार्प मतलब ये तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं, शार्प। ई हो गया, पी से होता है भैया प्रिंसिपल। क्या हो गया? प्रिंसिपल। ठीक है ना, इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल। और डी जो है वो डिफ्यूज्ड है। ठीक है ना, डिफ्यूज्ड। और एफ जो आपका है वो फंडामेंटल है, यानी तत्वों से संबंधित, फंडामेंटल। तो आप नोट कर लेंगे, एस से शार्प होता है, पी से प्रिंसिपल होता है, डी से डिफ्यूज होता है, और एफ से क्या होता है? फंडामेंटल होता है। ठीक है ना, ये 4 ब्लॉक भैया, पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। और एस से क्या होता है? शार्प, पी से प्रिंसिपल, डी से डिफ्यूज और एफ से फंडामेंटल। ठीक है ना। अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये चारों जो आपको हमने परिभाषा, सॉरी इसका जो फुल फॉर्म बता दिया। ठीक है ना, चारों ब्लॉक का। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, कि यहां पर अब ये चारों ब्लॉक यहां है कहां? ये चारों ब्लॉक यहां है कहां? तो यस ब्लॉक की 2 लाइनें, पहली और दूसरी। और यहां पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, ये कितनी लाइनें हो गई? 6। थोड़ा कंजेस्टेड है तो ध्यान से समझिएगा। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ये 6 लाइन भैया वो है कौन सी? पी ब्लॉक। ठीक है भैया, पी ब्लॉक। समझ गए आप सभी लोग? यहां पर 6 लाइनें जो लास्ट में है वो पी ब्लॉक की हैं, पहली 2 लाइनें क्या हैं? एस ब्लॉक की हैं। और यहां बीच में देख रहे हो, बीच में, ठीक है ना, मतलब सोना चांदी भैया जो मिलेगा वो बीच में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। सोना चांदी जो मिलेगा कहां मिलेगा? बीच में मिलेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये सभी क्या है? टोटल, ये टोटल क्या है? डी ब्लॉक। क्या है भैया? डी ब्लॉक। आप समझ गए? ये बीच में डी ब्लॉक, शुरू में एस ब्लॉक और लास्ट में पी ब्लॉक। आप कहेंगे यह ब्लॉक कहां है भैया? तो यह ब्लॉक देख लीजिए, नीचे देखिए, यह ब्लॉक है आपका। ठीक है ना, आगे हम बताएंगे इस जब चर्चा करेंगे कि ये ऊपर वाली लाइन जो होता है वो लेंथेनाइड होता है, और नीचे वाली लाइन जो होता है एक्टिनाइड होता है, वो सब बताएंगे हम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें कई लाइनें होती हैं? दिखने में 2 लाइनें दिख रही है ना? नहीं नहीं नहीं, ये 2 लाइनें जो है नहीं है।
हम वर्ग की बात करें, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ये जो आपका 14 है ना, ये आपका दोनों जो आपका है लाइन, यही है आपका क्या, यफ ब्लॉक। क्या है, यफ ब्लॉक। ध्यान दीजिएगा, यफ ब्लॉक, ये यफ ब्लॉक है, ठीक है ना। ये नीचे आपका यफ ब्लॉक, यहां यस ब्लॉक, यहां डी ब्लॉक, यहां पर पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और यफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक है, ठीक है भैया। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यस ब्लॉक, अभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यहां पर दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि यस की 2 लाइनें हैं, पी की जो है, पी की 6 लाइनें और डी की 10 लाइनें और यफ की कितनी है, 14, ठीक है ना। तो यहां पर आपका यस ब्लॉक, यहां पी ब्लॉक, यहां डी ब्लॉक और यहां पर यफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक हो गए भैया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम इस आपका जो ये चार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है ना, 118 तत्वों का, ठीक है ना। इसी में 118 तत्व भरे जाएंगे, जिसमें से यहां से शुरू हाइड्रोजन रहता है। क्या रहता है, हाइड्रोजन। अभी हम हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों अब हम बता रहे हैं कि जैसे आप बहुत ज्यादा उबे ना, आप बने रहे वीडियो के साथ, इसलिए हम चाहते हैं कि जो हाइड्रोजन और जो यस ब्लॉक और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में हमें जानना है, वो चारों हम एक वीडियो में जानेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में जो है हम और कुछ जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद जो अगला वीडियो आपका बनेगा तो उसमें देखिएगा, जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक मिलेगा, उसी में सब ट्रिक मिलेगा, एक बार जान लीजिएगा, उसको छोड़िएगा मत। इसलिए हम पहले जो है पूरा चर्चा कर लेते हैं, किसके बारे में, अपने आवर्त सारणी के बारे में पूरा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा कि आपका ये जो भी चीजें हैं आपको मैंने बताया, ये सब बेसिक जानकारी है पीरियोडिक टेबल का। क्या है, बेसिक जानकारी है। अब देख लेते हैं कि हमारा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको इरेज किए हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ तो गए हैं ना आपका पीरियोडिक टेबल कितना लॉन्ग है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बता रहे भैया, जो कुछ हमें जीवन के लिए जरूरी है, जीवन के लिए क्या जरूरी है, सबसे जरूरी तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आज ही टुपुक जाएगा आप। तो कहने का मतलब है ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन भैया यहीं मिलेगा, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक हमें जिंदा रहना सिखाता है। डी ब्लॉक क्या कहता है, रुपया पैसा चाहिए तो डी ब्लॉक में आइए। पी ब्लॉक जिंदा रहना सिखाएगा, नाइट्रोजन, बोरान, ठीक है ना, सब चीज, ऑक्सीजन, सब यही मिलेगा पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक हमें जिंदा रखता है और डी ब्लॉक क्या करता है, हमें धनवान बनाता है, यानी सोना चांदी रुपया पैसा सब यही मिलेगा, ठीक है भैया। और देखिएगा आयरन भी यही, लोहा भी यहीं पर मिलेगा डी ब्लॉक में, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये देखिए, यहां पर हाइड्रोजन है भैया, क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को शुद्ध शब्दों में देख लीजिएगा क्या कहा गया है, हाइड्रोजन को कहा गया है आवारा तत्व। क्या कहा गया है, आवारा तत्व। ये आवारा तत्व है। अब कहेंगे आवारा तत्व, ये कहां से आ गया, आवारा तत्व क्या होता है। तो आवारा तत्व इसलिए कहते हैं जहां किसी का ठोर ठिकाना ना हो, जहां कोई जो है रहने का ना पाए, उसी को आवारा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे गली के आवारा कुत्ते, ठीक है ना। एक कुत्ता वो भी होता है जो नमकीन बिस्कुट बढ़िया जो है उसको रोज नहला धुला रहे हैं, और एक कुत्ता वो होता है बेचारा जो उसको एक रोटी भी सही से नहीं मिल रहा, वो आवारा कुत्ता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन जो है आवारा हो चुका है। आवारा मतलब क्या है कि इसका भैया कोई, ये जो पहले स्थान पे आप लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन पहले स्थान पर है, ठीक है ना। यानी हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों, 1 होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। यानी ये क्या है, इसका एटम नंबर है। एटम मतलब क्या होता है भैया, परमाणु। परमाणु क्रमांक कितना हाइड्रोजन का, 1 है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पहले स्थान पर है, ठीक है ना। तो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया, मोस्ले ने बताया, और लोगों ने जब अध्ययन किया तो बताया कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पहली लाइन से भी गुणों में समानता प्रदर्शित कर रहा है। पहली लाइन में हम जो बताएंगे अभी सारी चीज, पहली लाइन में गुणों में समानता प्रदर्शित कर रहा है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर हीलियम वाला लाइन होता है, किसका लाइन होता है दोस्तों, हीलियम वाला लाइन होता है, उससे भी गुणों में ये समानता प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं है। साफ सी बात सुन लीजिए, कोई निश्चित स्थान नहीं है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसका स्थान निश्चित नहीं है। अब जान गए आप, इसीलिए इसको क्या कहा गया, आवारा कहा गया है। इसीलिए इसको कुछ नहीं मिल रहा था तो बोले ऐसा करो कि इसको कुछ नहीं मिल रहा है, इसको पहले स्थान पर उठा के रख दो। इसीलिए हाइड्रोजन को उठा करके पहले स्थान पर रख दिया गया, ठीक है भाई। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आवारा तत्व कहा जाता है। अब देखिए
इस हाइड्रोजनवा के बाद अगर आवर्त तत्व तो समझ ही गए हैं तो थोड़ा सा और जान लीजिए कि इसके समस्थानिक कितने होते हैं। समस्थानिक मतलब क्या होता है? असमभारिक। अब देखिए दो चीज और बढ़ गया, समस्थानिक और समभारिक। अब आप सब कहेंगे ज्यादा टाइम ले रहे हैं, लेकिन अब लेना पड़ेगा टाइम ना। समस्थानिक और समभारिक, देखिए हर टॉपिक में आपको जानकारी मिलेगा दोस्तों, समस्थानिक और समभारिक। अब समस्थानिक क्या होता है? जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? परमाणु क्रमांक अगर बराबर है तो वो क्या है? समस्थानिक है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांकों में समानता है, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1H1, 1H2 और 1H3। अब देखिए यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। क्या क्या? एक होता है प्रोटियम। क्या होता है दोस्तों? एक होता है प्रोटियम, प्रोटियम, प्रोटियम। एक होता है क्या? ये दूसरा वाला है, ये होता है ड्यूटेरियम। क्या होता है दोस्तों? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। यही ड्यूटेरियम हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर और भी टॉपिक देखिए, टॉपिक बढ़ता जा रहा है, अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जल का सूत्र जानते ही हैं, क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O, ये जल का सूत्र है भैया, यानी जल बनाना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओ, ससुरा जल बन के तैयार, ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए, क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मेल होता है जिससे जल बनता है, ये मंद अपक्रिया है कि तीव्र अपक्रिया है? किस प्रकार की अपक्रिया है? ठीक है, मंद अपक्रिया या तीव्र अपक्रिया। यानी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का जब मेल हुआ, मिलाप हुआ, शादी ब्याह हो गया और उसके बाद क्या बन गया? जल बन गया। तब जल बनने तक का ये जो सफर है, ये तीव्र अपक्रिया है या मंद अपक्रिया? अब कहेंगे तीव्र अपक्रिया, मंद अपक्रिया क्या होती है? ये भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आ सकता है। और तीव्र अपक्रिया हो गया जो 4-5 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट में अपक्रिया हो जाए, उसको कहते हैं तीव्र अपक्रिया। समझ में आ रही बात? जैसे हम किसी में सोडियम को क्लोरीन में मिला, जल्दी से आपको सोडियम क्लोराइड मिल गया, ये हो गया तीव्र अपक्रिया, ठीक है ना। और कुछ होता है मंद अपक्रिया, जिसको बनने में भैया 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा, 20 घंटा, ऐसा भी लग सकता है, वो होता है मंद अपक्रिया। समझ गए आप बात? यानी कि आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को मिलाने में वो कौन सी अपक्रिया है, मंद अपक्रिया होती है या तीव्र अपक्रिया होती है। और जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मिलाने में क्या होता है, मंद अपक्रिया होता है या तीव्र। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे आंसर से, लेकिन आप लोग ढूंढिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम क्या बता रहे थे कि जल जो है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के बन गया, लेकिन यहां जो ड्यूटेरियम है दोस्तों, ये हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। देख लीजिए 1H1 प्रोटियम हो गया और 1H2 क्या हो गया? ड्यूटेरियम हो गया। ये 1H2 जो ड्यूटेरियम होता है दोस्तों, ड्यूटेरियम, यही ड्यूटेरियम डी से, किससे? डी से। तो यहां पर जो है ये आपका H2O, और ये जो हाइड्रोजन का ही समस्थानिक ड्यूटेरियम ले लेते हैं, तो H को हटा करके D2O रख देते हैं। तो ये D2O जानते हैं किसका सूत्र हो गया? ये D2O हो गया दोस्तों भारी जल का सूत्र। किसका हो गया? भारी जल, यानी साधारण जल ये आपका हो गया साधारण जल का सूत्र H2O, और भारी जल का सूत्र क्या हो गया? D2O हो गया। आप समझ गए किससे बनता है भैया भारी जल? ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड इसका नाम है। क्या है? ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। जब दो हो तो क्या आता है भैया? 2 आता है, सॉरी 2 रहता है तो क्या कहते हैं? उसको डाई कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर ये भी बात आ गया, सर 1 रहता है तो क्या कहेंगे? अब देखिए टॉपिक बढ़ जाता है ऐसे ही। अब देखिए 1 रहेगा तो भैया क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, पूरा केमिस्ट्री के बारे में फुल नॉलेज करिए, एक तरफ से नॉलेज करिए, जो कमेंट करेंगे वो बताया जाएगा, बस आप खाली कमेंट करते रहिए। 1 से होता है मोनो भैया, क्या होता है? मोनो। और 2 से होता है भैया डाई, क्या होता है? डाई। और 3 से होता है टेट्रा, क्या होता है? टेट्रा। सॉरी 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 भाई सॉरी, ट्राई होता है, ट्राई। 3 से क्या होता है? ट्राई होता है। और 4 से होता है भैया टेट्रा, ठीक है ना। समझ गए? मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा, ये होते हैं। जब भी यहां पर जैसे अभी 3 आ जाता तो क्या लिखते? ड्यूटेरियम ट्राई ऑक्साइड। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जल्दी से ले लो, ध्यान देना, छोटा सा एग्जांपल। पढ़ रहे हो ना? अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। CO, CO2 और CO3, छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। यहां पर CO, अब CO क्या होता है भैया? CO को भैया कहते हैं, देखो यहां पर 1 है कि नहीं है, आप लोग बताइए। 1 है ना। यहां C को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी,
यहाँ पर एक है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कहेंगे, मोनो। देखो एक से क्या कहे, मोनो कहे है ना, तो एक से मोनो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया क्या, CO। और CO2 जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से क्या है, डाई, यानी लिखेंगे C से होता है कार्बन, कार्बन, और यहां पर 2 है, देखो 2 है ना, तो 2 से क्या हो गया, डाई ऑक्साइड, ये हो गया क्या, CO2। और यहां 3 हो गया तो क्या हो जाएगा भैया, कार्बन, बताओ जल्दी से, कार्बन ट्राईऑक्साइड, क्या हो जाएगा, कार्बन ट्राईऑक्साइड। ये देखिए, ये CO, CO2 और CO3 में आपको अंतर पता चल गया, यानी CO होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और CO3 क्या होगा, कार्बन ट्राईऑक्साइड। अब कोई ये भी कह सकता है सर ये बताइए अब 4 के बाद 5 आ जाए तो क्या होगा। अब ये ऐसा अगर होगा तो हम EN का प्रयोग करने लगेंगे, EN का प्रयोग करेंगे, टेंशन नहीं, बवाले नहीं कोई, ना 1 लिखने का, ना 2 लिखने का, ना 3, ना 4, EN लिख दो, सब समझ जाएगा, ठीक है ना। EN में बहुत सारी संख्याएं आ गई, ये आपका नंबर हो गया, किसी भी नंबर को लिख लीजिए, ठीक है भाई। चलिए अच्छी बात है। तो हम आपको बता क्या रहे थे, फिर से देखिए, नोट करते जाइएगा दोस्तों। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, यानी कि ये आपका हो गया क्या, बताएं ही आपको है, प्रोटियम। थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। प्रोटियम, और 1H2 क्या होता है, यहां पर लिख रहे हैं ड्यूटीरियम, 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 और 1H3 क्या होता है, थोरियम, क्या होता है, इस तरीके से आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अब समस्थानिक हो गया, समभारी किसे कहते हैं, समभारिक में भैया ये जो नीचे वाला 1 है ये नहीं बराबर रहेगा, परमाणु क्रमांक नहीं बराबर रहेगा। इसमें जो समभारिक वाला होता है इसमें हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे आगे, समस्थानिक और समभारिक के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। समभारिक वाले में आपका द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार बराबर होते हैं। अब यहां पर एक चर्चा और कर ले, छोटा सा चर्चा कर ले। अब क्या चर्चा करनी है, ध्यान दीजिएगा, और उसमें नाइट्रोजन का लेंगे संभारिक वाले में। अच्छा देखिएगा, चर्चा क्या करना है, परमाणु क्रमांक, क्या करना है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, परमाणु भार। तो देखिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा कि आप जैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग लिखते हैं 6C12, लिखते हैं 6C12, यानी कार्बन का ये 6 क्या है, ये 6 परमाणु क्रमांक है, और कार्बन का 12 क्या है, परमाणु भार है। और परमाणु भार को भैया द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, मास नंबर, क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। CBSE बोर्ड वाले समझ लो, मास नंबर कहते हैं। और इस परमाणु क्रमांक वाले को कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ध्यान दीजिएगा भैया, एटॉमिक नंबर हो गया। ये हो गया ससुरा क्या, द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार हो गया, ठीक है। आप समझ गए ना, नीचे रहेगा परमाणु क्रमांक, ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। सब जो ऊपर लग जाता है क्या होता है, भार होता है, तो ये जो ऊपर रहेगा वो क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा, ठीक है ना। इतना तो समझ गए आप लोग। अब देखिएगा, जो हमारा आपको आगे हम बताएंगे ही, पीरियोडिक टेबल के बारे में भी बहुत सारे अध्ययन करने हैं, और साथ ही साथ हमें क्या जानने हैं दोस्तों, हमें बहुत सारे ट्रिक जानने हैं। ट्रिक हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चर्चा और करेंगे कि हमारा जो नाभिक होता है, नाभिक, अब पहले से आपको पता है कि नाभिक क्या होता है, धनायन होता है। रदरफोर्ड ने खोज करके निकाला था, ये जो नाभिक क्या होता है, धनायन होता है। अब धनायन क्यों होता है, ये भी बात सुन लीजिए, टॉपिक उठता जा रहा है दोस्तों। नाभिक धनायन क्यों होता है, नाभिक धनायन क्यों होता है, क्यों होता है, तो देखिएगा, नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता तो नाभिक धनायन कैसे हो गया। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है तो प्रोटोनमा को हम बताए हैं ना कि +1 चार्ज होता है, बोलो बताए हैं कि नहीं बताए हैं, +1 चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। अब बताओ कि जब न्यूट्रॉनमा ससुरा उदासीन है तब प्रोटॉन +1 है, तब नाभिक प्लस हो गया कि नहीं हो गया, धनायन हो गया कि नहीं हो गया। और नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है क्या, बोलो कमेंट सेक्शन में बताना। नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, नहीं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, ठीक है ना। यानी कि नाभिक में क्या क्या मिलेगा भैया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होगा, इसीलिए प्रोटॉन चूंकि प्लस होता है, इसीलिए नाभिक हमारा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। इतना समझ गए आप सभी लोग। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर इलेक्ट्रॉनवा कहाँ पाया जाता है।
चलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है अब ये देख लेते हैं। अब ये तो जान ही गए आप लोग कि क्यों ये जो है धनायन होता है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है इसका चर्चा खाली कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधार हमें कहां से मिला है इसका चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। तो देखिएगा ये आपका जो है धनायन हो गया, ठीक है ना, नाभिक धनायन हो गया, बता ही दिए हैं। एक ट्रिक और जान लीजिए, पेन। अब कहेंगे पेन से क्या होता है, लो अब पेन कहां से आ गया। अब पेन मतलब तो कलम होता है, सही है बात है, कलम होता है। पी से होता है दोस्त प्रोटॉन, देखिएगा। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, कभी भूलिएगा नहीं। और एन से होता है क्या, न्यूट्रॉन। अब समझ में आ गया भैया कि पेन क्यों हमने लिखा, और पहले बता दिया हूं खोज किसने किया। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। चलिए इसको भी मिटाते हैं। अब देख लेते हैं हमारा नाभिक जो है इसमें तो पी और एन पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, क्या होती हैं दोस्तों, कक्षाएं होती है जो असीमित फैली होती हैं। किसने बताया, बोर और बरी ने बताया। बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर भी चर्चा किए, ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वैज्ञानिक लोग माथापच्ची कर चुके हैं। हम लोग ये जानेंगे कि किसने इसको किया, ठीक है ना। तब बोर बरी ने किया, किसने किया है, बोर और बरी। अभी मत कह दीजिएगा कि बोर बरी एक के नाम है, ना 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 ना, एक का नाम नील्स बोर था, ठीक है ना, बरी दूसरा है, यानी बोर बरी। इन दोनों ने मिलकर के इसको बताया कि नाभिक के चारों तरफ असीमित कक्षाएं फैली हुई हैं, ठीक है ना। अब जिस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी हिसाब से कक्षा को ग्रहण करेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे और चर्चा हम करेंगे इसके बारे में। अब इलेक्ट्रॉन जो है इन कक्षाओं में क्या रहते हैं, ऐसे भरे रहते हैं भैया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षाओं में भरे रहते हैं, जो अगर कमजोर मिल गए, कमजोर हो जाएंगे, तो अगर नाभिक खींच ले गया तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके जो है अपने अंदर पटक देगा, खत्म कर देगा, उनका काम में खत्म कर देगा। और इनके पास अगर अधिक ऊर्जा हो गया, किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास अगर अधिक ऊर्जा हो गया तो ये ससुरा भाग जाएगा। ये भी जान लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों के पास ज्यादा ताकत हो गया तो नाभिक नहीं खींच पाएगा, वो भाग जाएगा, ठीक है ना। और जो भाग जाएगा ससुरा वो क्या कहलाएगा, आप बताइएगा जरा जल्दी बताइए। अगर इलेक्ट्रॉन को नाभिक नहीं खींच पाया, ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को नाभिक नहीं खींच पाया और वो भाग गया तो वो कौन सा तत्व कहलाएगा, या कौन किस प्रकार की, मेटल कहलाएगी या नॉन मेटल कहलाएगी, बताइए, धातु कहलाएगी कि अधातु कहलाएगी। दोस्तों जो भाग गया यानी उसके पास अधिक ऊर्जा थी, त्याग कर दिया, वो धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। आप समझ गए आप कि धातु कहां से आया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे अगर नाभिक नहीं खींच पाया और भाग गया इलेक्ट्रॉन तो वो धातु कहलाएगा। आप समझ ही गए होंगे आप सब। चलिए ठीक है, तो यहां पर जो भैया विस्तार बोर और बरी दोनों के नियमों के अनुसार जो यहां पर विस्तार हुआ, ठीक है ना, यानी कि जो विस्तार हुआ है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा जो हुआ है वो किसके आधार पे हुआ है। अब पूछ लेगा कोई कि भैया पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैं सिखाऊंगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाऊंगा, परेशान मत होइएगा। अभी कोई पूछ लेगा पहले कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये भी तो पूछ सकता है, तो चलिए ये भी बता देता हूं। अभी तो जान ही गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन जिसको ना खींच पाए भाग जाए वो धातु कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं भैया, उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का स्थान फिक्स होता है या किस प्रकार से वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए किसके हिसाब से चक्कर लगा रहे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और द अवतांश क्लासेस में आप लोग का जोरदार स्वागत है, और बढ़िया से वीडियो को अच्छे से पसंद करिए और भरपूर प्यार दीजिए, क्योंकि खूब ज्यादा मेहनत हो रहा है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत मार दीजिए, घंटा पे दबा दीजिएगा। देखिएगा अब देखिए भैया, ये बोर बरी ने बताया कि भैया हर नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो 2n² के नियम पे भरेंगे। किसके नियम के अनुसार भरेंगे भैया, 2n² के अनुसार भरेंगे। अब देख लीजिए 2n² के अनुसार भरेंगे तो कैसे भरेंगे, जैसे En क्या है, En है भैया कक्षा की संख्या। क्या है भैया, कक्षा की संख्या। क्या है भैया, कक्षा की संख्या। यानी अगर हम कहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहेगा कि n बराबर 1 हो गया, यानी कि पहला कक्षा, यानी नाभिक के, देखो ये नाभिक हो गया भैया, ये नाभिक हो गया, और ये नाभिक के इधर ये तुरंत बाद ये पहला कक्षा है कि नहीं है, बताओ, ये पहला कक्षा। अब बताओ ये पहले कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर कोई पूछ लिया तो देखिएगा कि पहला कक्षा हो गया कि नहीं, n बराबर 1, यानी कि यहां से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे, प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, बहुत शुद्ध हिंदी बता रहा हूं, 2 गुणे, देखो n जब भी हमारा चर और अचर पद साथ में लिखा रहता है तो उसके बीच में गुणे का चिन्ह रहता है, रहता कि नहीं रहता, तो ध्यान दीजिएगा,
2 गुणे n का मान कितना रखना है, 1, यानी पहली कक्षा निकालना है। और 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब बताओ 2 गुणे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और 2 करने में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि अगर पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। कहीं भी जो है ऐसे राउंड राउंड घूमेगा, उसी में नाचेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि दूसरी कक्षा में का इलेक्ट्रॉन रहेगा। आइए देख लेते हैं दूसरी कक्षा में, तो यहां देख लेते हैं दूसरी कक्षा में का इलेक्ट्रॉन होगा किसके अनुसार, 2n² के अनुसार। किसमें, 2 गुणे n के स्थान पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 2 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होगा भैया, 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। यानी कि दूसरे कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब हम चौथी कक्षा में देखते हैं, नहीं 5वीं कक्षा में देखते हैं, ठीक है ना। 5वीं कक्षा में देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज जिसमें आप कहिए उसमें निकाल दें, उसकी बात नहीं है, बस आप निकालिएगा, प्रेम से निकालिएगा। आई देखिए 2n², 2 गुणे, और जिस कक्षा का निकालना है n के स्थान में मान रख दीजिए, बवाले खत्म हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए 2 गुणे 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 25 दूनी कितना हो गया, 50। यानी कि जो है 5वीं कक्षा में का इलेक्ट्रॉन रहेगा, 50 इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का विस्तार होता है मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, दोस्तों, जो लोग भी देख रहे हैं, बहनों, माताओं, सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अच्छे से इस केमिस्ट्री वाले वीडियो को अच्छे तरीके से अपना प्यार दीजिए, ठीक है ना, अपना समर्थन दीजिए, ठीक है ना, और एक विश्वास जगाइए कि हम आपको अगर सिखा रहे हैं तो आप जरूर से जरूर कुछ ही सीखिए, लेकिन सीखिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे समझ में भी आया होगा, जोरदार मेहनत भी हुआ है इस पर, ठीक है ना। और ऐसे ही आगे हम किसके साथ उपस्थित होंगे दोस्तों, हम जल्द ही जो है नए वीडियो के साथ पूरी आवर्त सारणी का शानदार ट्रिक लेकर के हम उपस्थित होंगे और बताएंगे बिंदास होकर के कि 118 तत्व तो आपके इसी जबान पे रहेगा। कोई पूछेगा बताओ तो तुरंत आप भर भर बोल देंगे। 118 तत्व गारंटी, चैलेंज कर रहा हूं, 118 तत्व आपके जबान पर रहेगा दोस्तों। बस केवल आप ऐसे ही अपना भरपूर प्यार और समर्थन बनाए रखिए, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, और साथ ही साथ हम बताएंगे क्या तत्वों को कैसे आप याद करेंगे 118 तत्वों का। धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।